अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पुराणिक काल में मुचुकुंद नामक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई। चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे? दशमी के दिन राजा ने ढोल बजवाया और सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है तथा व्रत का पालन करना है। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिया, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी अन्न ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिया, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। तब राजा ने शोभन का दाह संस्कार करवाया। राजा ने अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वे सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखें। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन को बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त हुए। गंधर्व और अप्सराओं की उपस्थिति से शोभन के महल की सभा सुसज्जित थी तथा स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ शोभन इंद्रदेव से कम नहीं लग रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वे शोभन के राज्य में जा पहुंचा। सोम शर्मा ने शोभन को पहचान लिया कि शोभन राजा मुचुकुंद का दामाद है। शोभन ने भी सोम शर्मा को पहचान कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने शोभन को बताया कि राजा मुचुकुंद और उसकी पत्नी कुशल मंगल हैं। ब्राह्मण ने शोभन से पूछा कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? शोभन बोला, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है? यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव, मैंने ये व्रत श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि आप इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वे इसको स्थिर बना सकती है। चंद्रभागा की भक्ति से ही अब यह राज्य स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। चंद्रभागा यह सुनकर अति प्रसन्न हुई। चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया।
वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त अच्छे कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक पालन करके चंद्रभागा और शोभन को अति आनंदमय जीवन की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।